सेव क्लाइमेट, टेक एक्शन, रिस्टोर इकोसिस्टम। न जाने कितने ही ऐसे कोट्स हम सोशल मीडिया से लेकर पोस्टरों और दीवारों पर कैंपेन में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। कहीं इन्हें पढ़कर भूल जाते हैं, लेकिन ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि चलो कोई तो कुछ कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इससे लोगों के बीच जागरूकता आ रही है या नहीं, ये एक अहम सवाल है। दरअसल जानने और जागरूक होने के बीच एक बड़ा अंतर है, क्योंकि जानते तो हम पानी की कमी के बारे में भी हैं, लेकिन क्या हम पानी बचाने की दिशा में कुछ करते हैं? शायद नहीं। Glaciers are melting, sea levels are rising, cloud forests are dying, and wildlife is scrambling. इन सब के बारे में हमने सुना तो जरूर होगा, वाद विवाद के बीच हमने कई तर्क भी दिए होंगे, लेकिन क्या वाकई में हमने कभी कुछ किया है? इसलिए हमने भी सोचा क्यों ना एक छोटी कोशिश हम भी अपनी तरफ से करें, क्योंकि क्या पता किसी की कौन सी बात हमें कब कोई सीख दे जाए। It has become clear that humans have caused most of the past centuries warming by releasing heat trapping gases as we power our modern lives. और इन्हीं हीट ट्रैपिंग गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसी गैसें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा घातक होती हैं। जाहिर है इन गैसों में सांस लेने से आपको या हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब सांस लेने के लिए भी आपको या हमको कीमत चुकानी पड़ जाए। खैर, हमने चुकाई भी है। कोविड पैंडेमिक को ही ले लीजिए, मगर आज में जीने वाले लोगों को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। Sadly, climate ignorance is one of the major issues of today's society. Ignorance on climate change has even been found among climate scientists who underestimate concerns about climate change. और इसकी सबसे बड़ी वजह है हम इंसान, क्योंकि हमने कभी खुद के डेवलपमेंट की खातिर कभी अपने प्लेनेट को रिस्पेक्ट दी ही नहीं, जो कि इन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। The result global warming, but it is causing a set of changes to the Earth's climate or long-term weather patterns that varies from place to place. We all know smoking is injurious to health and that passive smoking is more harmful than active smoking. यहाँ तक कि सिगरेट के डब्बों पर बड़ा बड़ा लिख दिया जाता है कि स्मोकिंग आपके फेफड़ों को गला सकता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि स्मोकिंग फेफड़ों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी धरती के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। तो जरा सोचिए, अगर सिगरेट पीने से हमें और हमारी धरती को नुकसान होता है, तो पूरी दुनिया में चलने वाली फैक्ट्रीज, लैब्स और व्हीकल से कितनी खतरनाक गैसें निकलती हैं, जिसका असर सीधे हमारी धरती झेल रही है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब कभी भी बढ़ता है तो हमें बुखार हो जाता है, ठीक उसी तरह से हर रोज़ धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि हर रोज़ धरती की परेशानी बढ़ रही है, जिसको बढ़ा रही हैं ग्रीन हाउस की गैसें, जो सिर्फ फैक्ट्रीज, लैब और व्हीकल से नहीं निकल रही बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। These greenhouse gases trap heat in the atmosphere and warm the planet. Warming of planet have caused grave danger to the survival of every living being on Earth. आपने अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के बारे में जरूर सुना होगा। इन दोनों जगहों पर पूरी दुनिया की 90% बर्फ मौजूद है। Today about 10% of land area on Earth is covered with glacial ice. Almost 90% is in the Antarctica, while the remaining 10% is in the Greenland ice cap. और ये बर्फ आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते तेजी से पिघल रही है। ऐसे में ठंडा बर्फ का पानी जब गर्म समुद्र में जाकर मिलता है तो वो ओशन करंट के जैसे काम करती है, जिसके चलते हमारे समुद्रों का वाटर लेवल बढ़ रहा है। और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने की वजह से दुनिया के कई बड़े शहर आने वाले समय में पूरी तरह से डूब सकते हैं। It can also cause coastal erosion and elevate storm surge, as warming air and ocean temperature create more frequent and intense coastal storms like hurricanes and typhoons. एक अनुमान के मुताबिक 2100 वर्ष तक पहुंचने से पहले ही दुनिया के 1/3 से ज्यादा ग्लेशियर पिघल जाएंगे। When it comes to sea ice, 95% of the oldest ice in the Arctic is already gone. एक बात तो हम सबको मालूम है कि पेड़ पौधे हमेशा वातावरण के मुताबिक ही बड़े होते हैं, जिसमें उन्हें सही बारिश, मिट्टी, वातावरण सबकी ज़रूरत होती है। लेकिन धरती के तापमान बढ़ने का मतलब है कि वातावरण में बदलाव, जिसके चलते आने वाले 10 सालों में दुनिया भर में 18% से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियाँ खत्म हो सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बदलाव के चलते अनेकों जीव जंतुओं की प्रजाति भी खत्म हो सकती है। वो बात अलग है कि पहले ही बहुत से ऐसे जीव जंतुओं का नामो निशान तक खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने की कगार पर है।
आप पेंगुइन्स को ही देख लीजिए, बर्फ पिघलने की वजह से इंपेरियल पेंगुइन्स को काफी नुकसान हो रहा है। The numbers of chin-strap penguins in Antarctica have fallen by 77% in the last 50 years. Similarly, global warming is shrinking bird breeding windows. यहाँ तक कि एक चिड़िया की ब्रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी टाइमिंग होती है, लेकिन बदलते ग्लोबल वार्मिंग के चलते ब्रीडिंग में काफ़ी चेंज आया है, जिसके चलते जहाँ कई बर्ड्स अपनी माइग्रेशन टाइमिंग से काफ़ी पीछे हो गई हैं, तो वहीं कहीं बर्ड्स अब सही से ब्रीड नहीं कर पा रही। If the earth keeps getting warmer, up to 1/4 of all the plants and animals on earth could become extinct within 100 years or even sooner. According to science, humanity has 95% probability of being extinct in the next 78 million years. लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमें नहीं लगता कि एक्सटेंशन की दौड़ में हम कुछ पीछे हैं। इनफैक्ट हमारा सर्वाइवल ही दुनिया में रहने वाले जानवरों और पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। यही वजह है कि उनके खत्म होते ही धरती से इंसानों का भी नामो निशान खत्म हो जाएगा, और इसमें कोई भी ताज्जुब की बात नहीं है। जाहिर है ये टॉपिक बहुत बड़ा है और चाहकर भी हम इसे एक वीडियो में खत्म नहीं कर सकते, इसलिए आज हमने आपको ग्लोबल वार्मिंग के एक छोटे से हिस्से से वाकिफ कराया है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के साथ जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाए। इतना ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जिससे हम अपनी धरती को बचा सके, उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। साथ ही आपसे एक गुजारिश है कि अब तक अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को सीरियस नहीं लेते आए हैं तो इसे सीरियस लेना शुरू कीजिए, और जितना भी हो सके अपनी तरफ से पहल करने की शुरुआत ज़रूर कीजिए।